बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और उसके 15 नंबर प्रकरण तक हो चुका है और हम 16वां प्रकरण कर रहे थे और कल हमारे 16वें प्रकरण की 13 नंबर चौपाई तक हुआ था, जिसमें हक माशूक की जुबान के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मामती जी ने धामधनी के किसी भी अंग का वर्णन किया है, तो जबकि परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, सभी अंगों में समानता है, कोई अंग छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस अंग के बारे में बताया जा रहा है उस अंग को सभी अंगों से श्रेष्ठ कहा है। अब इसमें मामती जी धामधनी अक्षरातीत की जुबान की महिमा के बारे में बता रहे हैं, उनकी रसना की महिमा के बारे में। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये जो वाणी है ये श्यामा जी की रसना ही तो है। और हमें कौन सा रस पिला रही है? ये रस हमें पिला रही है धामधनी अक्षरातीत के सुखों का, उनके आनंद का। अब इसमें किस तरह से मामती जी ने बताया है कि धामधनी अक्षरातीत की जो रसना है, जो जुबान है, वो इतनी मीठी है, वो इतना मधुर बोलते हैं कि अपनी माधुर्यता से सभी रूहों को अपने वश में कर लेते हैं। वास्तव में मीठे वचन जो होते हैं ना, ये वशीकरण मंत्र होते हैं। अगर आप किसी से भी माधुर्यता से बोलते हैं, मिठास से बोलते हैं, तो वो व्यक्ति उसके बस में हो जाता है। तो दामधनी बहुत मीठे हैं, उनके वचन बहुत मीठे हैं और उन्हें माधुर्यता अच्छी लगती है। जैसे धनी को इश्क अच्छा लगता है, वैसे ही मीठे वचन अच्छे लगते हैं। जब कोई रूह धनी को आशिक बनकर दिल में बहुत प्रेम और माधुर्यता लेकर के रिझाती है, तो धनी रह ही नहीं सकते। क्योंकि खिलवत ग्रंथ में अब पढ़ चुके हो कि किस तरह से जो भी रूह खिलवत में प्रवेश करती है, खिलवत में प्रवेश करके वो राज्य के दिल के गुज भेदों को जान लेती है। और जैसे ही वो धनी के गुज भेदों को जानती है, तब वो कहीं जा नहीं सकती, वो फिर धनी की इश्क की कैद में आ जाती है। तो आगे 14 नंबर चौपाई में मामती जी कह रहे हैं, अके खेल दिखाया यही वास्ते, सुख दिखावने अपने अंग। ठीक है, माया का ब्रह्मांड दुख का ब्रह्मांड है, माया को दुख का निधान कहा गया है, लेकिन धनी तो इस ब्रह्मांड में अपनी रूहों को सुख देने के लिए लाए हैं, दुख देने के लिए तो लाए नहीं है। अब रूह ही माया में फंस जाए और माया के दुख लेना चाहे तो धनी क्या करे? जो धनी की वाणी में रखता है, धनी की चितवनी में लगता है,
धनी की शोभा श्रृंगार में डूबता है, उसके पास माया आ ही नहीं सकती। હવે આત્મ તું જાગ્યાની ઘેર, माया गई पोताने घेर। जैसे ही आत्मा जागने के पथ पर आगे बढ़ती है तो माया अपने घर चली जाती है, माया कुछ नहीं कर सकती। तो आगे बता रहे राजी ने खेल किस वास्ते बनाया है, क्योंकि परम धाम में अपने दिल के गुज भेद खोल नहीं सकती थी, और उन्हें लगा कि मेरी रूहें, मेरी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो रूहें जानती नहीं है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहन को दिल में लिया हक। एक तो रूहों की पातशाही परम धाम में किस तरह से रूहें दिल में इच्छा करती हैं, और जैसे ही इच्छा करती हैं वो वस्तु सामने प्रकट हो जाती है। और वाहिदत का इश्क, और जो वाहिदत में इश्क है वो वाहिदत का इश्क समझाने के लिए राजी हमें इस माया के ब्रह्मांड में लेकर के आए। सुख दिखावने अपने अंग, जो परम धाम में रूहें उनके दिल के गुज भेदों को जानती नहीं थी, अब उन गुज भेदों की जानकारी देकर के वो सुख दिखाने के लिए आए हैं, सुख देने के लिए आए हैं। क्योंकि तारतम वाणी भी कह रही है, धनी क्या है, सदा सत सुख के दाता, वो सत्य सुखों को देने वाले। और हम झूठे दुख मांगते हैं, हम माया के सुख मांगते हैं। राज्य जो है वो परम धाम के सुख देने वाले हैं, अखंड सुख देने वाले हैं। तो राजी दामदनी जो है ना वो हमें अपने हृदय के गुज भेद खोल करके परम धाम के आनंदों में, अपने घर के आनंदों में डुबोने आए हैं। बस माया दिखानी थी क्योंकि रूहों ने इच्छा की थी। तो अब धनी पुकार कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब धामधनी अक्षरातीत के श्रृंगार को दिल में बसाओ, अपने परम धाम के 25 पक्षों को अपने दिल में बसाओ और वापस अपने घर आ जाओ। कह रहे सुख लेसी बड़ा इश्का, रूल विरह मिलसी संग। अब जो रूह इस ब्रह्म वाणी से अपनी प्राण प्रीतम की पहचान कर लेती है, अपने प्राण प्रीतम को जान लेती है, तो वो इश्क का बड़ा सुख लेगी। अब बार बार ये प्रश्न नहीं करना कि इश्क यहाँ पर आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि ये बात हम कई बार कर चुके हैं। जिस तरह से धनी अपने नूरी स्वरूप से नहीं आए, आवेश स्वरूप से आए हैं, वैसे ही परम धाम का इश्क नहीं आ सकता, लेकिन इश्क का जोश तो आ सकता है ना। तो इस तरह से वो रूह जो है ना, वो जब वो इश्क का जोश आएगा ना, तब क्या होगा, जो लो प्रेम न उपजे तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसी पल में देसी पट उड़ाए। धनी कह रहे हैं जब तक प्रेम नहीं आता तब तक उपाय करते रहो, धनी को पाने का उपाय करते रहो। जैसे ही इश्क का जोश आएगा तो पल में, एक पल लगेगा, ये माया का पर्दा हट जाएगा और आपको अपने अंतस्करण में ही उस पार ब्रह्म के दीदार होंगे, उस पार ब्रह्म के दर्शन होंगे। वो किस तरह से इश्क का बहुत सुख लेगी, और रूहें ले विरह मिलसी संग। और वो यही तो आत्म जागृति है। आत्मा से अपने आत्म जब अपने प्रीतम की पहचान करके उस प्रीतम की शोभा श्रृंगार को दिल में बसा करके और अंदर अपने हृदय में विरह लेकर के उस प्रीतम के लिए तड़पती है, उस प्रीतम को पाना चाहती है, यही आत्मा की जागृति है। और फिर किस तरह से वो विरह लेकर के वो धनिष के सुखों के, प्रेम के रस का अनुभव करती है, उस आनंद में डूबी रहती है। दाह्य में इश्क सबो अपना, रूहें कहती अपनी जुबान। मामती जी कह रहे
कि किस तरह से जब हम परम धाम में थे तो ब्रह्म सृष्टियां क्या कहती थी, ये कहती थी अपने इश्क से कि हमारा तो इश्क सबसे बड़ा है। दायम, अनादिकाल से, शुरू से यही परम धाम में हमेशा इश्क का संवाद होता था, प्रेम रब्द होता था कि भाई सभी कहते थे कि इश्क मेरा बड़ा है। तब धनी को लगा कि सबको लग रहा है कि मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है, लेकिन मेरा इश्क किसी को नजर नहीं आया कि मैं इनसे कितना लाड करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी रूहों को कितने लाड लडाना चाहता हूँ। तो किस तरह से धनी हमें याद दिला रहे हैं कि तुम किस तरह से परम धाम में अपने अनादिकाल से अपनी इस जबान से ही बोलती थी कि इश्क हमारा बड़ा है। वाही रसना बल वास्ते, यही रसना का बल है। रसना का बल जान गए ना, जुबान का बल, क्योंकि इस जुबान से कहा था इश्क हमारा बड़ा है, इसी कारण से ये माया के ब्रह्मांड में आना पड़ा। इतना मामती जी कह रहे हैं कि इस जुबान का इतना बल है, इस रसना का इतना बल है। अब रसना का इतना बल है, धनी कहते हैं कि एक रूह का आत्म बल कितना होगा। अब अपना आत्म बल पकड़ो। कहते हैं या ही रसना बल वास्ते खेल दिखाया सुभान। सुभान कहते हैं अपने हक धामधनी अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। किस तरह से उन्होंने इसी रचना के बल के कारण ये हमें माया का ब्रह्मांड दिखाया, ये हमें माया का खेल दिखाया। एक हुक्म जुबा के सब हुआ, तीन हुक्मे चले कई हुक्म। अब मामती जी कह रहे हैं कि इस तरह से दामदनी की रचना से, उनकी जीवा से एक हुक्म निकला। हुक्म क्या है? धनी के दिल में आई हुई इच्छा। उन्होंने दिल में इच्छा ही तो की थी, पहले राज्य ने ही दिल में लिया था, पहले हके दिल में लिया, पीछे आया माहे नूर, बाद में अक्षर के दिल में आया, उसके बाद ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आया, और इस तरह से माया के ब्रह्मांड में आना हुआ। तो सबसे पहले धनी ने दिल में लिया, और किस तरह से उन्होंने आगे हुक्म कर दिया कि ठीक है भाई, माया का ब्रह्मांड बना दो, मेरी रूहें आने वाली हैं। कहाँ? इस माया के ब्रह्मांड में। तीन हुक्मे चले कई हुक्म। अब जिस तरह से एक राष्ट्रपति आदेश करता है और फिर वो आदेश सभी जगह, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, कोई विद्युत मंत्री है, कोई खेल मंत्री है, कितने मंत्री हैं सभी विभाग के, अलग अलग जगह के, सभी जगह वो हुक्म पहुंच जाता है। अब धनी ने हुक्म किया तो वो अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गया, अक्षर ब्रह्म के दिल में आया तो वो सस्वरूप के दिल में आ गया। जैसे ही सस्वरूप के दिल में आया तो केवल ब्रह्म के अंदर आ गया, बुद्धि के अंदर आ गया। फिर जैसे ही केवल ब्रह्म के अंदर आया तो उसी समय क्या हुआ, जो हमारा आगे सबलिक ब्रह्म है, चिदानंद लहरी, उसके दिल में आया, और चिदानंद लहरी के दिल में आते हुए सुमंगला पुरुष के दिल में आया, जो अव्यक्त में। और किस तरह से फिर उसके पश्चात उस सबल ब्रह्म ने, प्रणव ब्रह्म ने अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखा। और आदि नारायण ने क्या कहा? एक हूं अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। और उनके ऐसा कहते ही ये असंख्य अनगिनत नक्षत्रों वाले अनेकों ब्रह्मांड बन गए, काल माया के कितने ब्रह्मांड बन गए। ये है हुक्मे चले कई हुक्म। एक आदेश ऊपर से आया और वो आदेश से आगे आगे, जैसे कोई बड़ा होता है, जैसे प्रधानमंत्री कोई आदेश दे, वो किस तरह से सभी के पास नीचे सभी जितने भी उससे छोटे ऑफिसर, फिर उससे छोटे ऑफिसर, उससे छोटे ऑफिसर के पास धीरे धीरे वो हुक्म सब जगह पहुंच जाता है और वो सब में लागू हो जाता है। तो उसी तरह से हुक्मे चले कई हुक्म,
सबसे पहले धनी ने अपने दिल में लिया, फिर आगे किस तरह से वो इच्छा आगे बढ़ती गई, वो आदेश आगे चलता गया और किस तरह से ये माया का ब्रह्मांड बना। और ये कहते हैं सो जेता शब्द दुनिया में, तो ये सब हम वास्ते किया कसम। अब कहते हैं कि जितने भी दुनिया में शब्द हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों में जो भी ज्ञान है, जो भी प्रमाण दिए गए हैं, जो भी परब्रह्म की पहचान दी गई है या ब्रह्म मुनियों की पहचान दी गई है, वो भी किस वास्ते? ये सब हम वास्ते, ये सब हम रूहों के वास्ते धामधनी ने किया। धामधनी ने हमें रूहों के वास्ते ये सब किया कि किस तरह से सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों की महिमा लिखवा दी और किस तरह से जाहिर कर दिया कि जो इन ब्रह्म मुनियों के संपर्क में भी रहेगा उसे भी मोक्ष प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो किस प्रकार से धनिक मामती जी बता रहे हैं कि ये सब कुछ ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही संभव हुआ, ब्रह्म सृष्टियों के लिए हुआ। हक जुबान की बुजुर्गी किया खेल में बड़ा विस्तार। ये दामदनी अक्षरातीत की जुबान से निकले हुए शब्दों की महिमा है। बुजुर्गी, बुजुर्गी किसे बोलते हैं? महिमा, महत्व। तो जिसने किया खेल में बड़ा विस्तार, जिसने इस माया के ब्रह्मांड में, इस खेल में इतना विस्तार कर दिया, इतना फैला दिया। सभी धर्म ग्रंथों में सभी जगह ये बातें लिखी गई, सब प्रमाण लिखे गए। सो सुख लेसी हम अर्श में जिनको नहीं शुमार। देखो ये धनी की रचना इतनी अनुपम है, इतनी अद्वितीय है। धामधनी जब परम धाम में अपनी रूहों से बात करते थे तो किस तरह से उनके दिल में भरी हुई जो माधुर्यता है, वो अमृतमयी वचन किस तरह से रूहों को सुख देते थे। तो कहते हैं वो सुख अब हम जब अर्श में जाएंगे, अपने मूल तनों में जागृत होंगे, तब हमें उस खेल का अपार आनंद मिलेगा जो हम पहले नहीं ले पाते थे, क्योंकि हमें इन बातों की जानकारी ही नहीं थी। ये ब्रह्मवाणी आने से हमें धामधनी के स्वरूप की पहचान हुई, धामधनी की बुजुर्गी पता लगी, किस प्रकार से धामधनी को पाने के लिए कितने समय से अनेक ऋषियों ने, अनेक संतों ने, मुनियों ने, कितनों लोगों ने, कितने राजाओं ने, महात्मा बुद्ध ने, भर्तृहरि ने अपने राजमहल को ठोकर मार दी और वो उस पारब्रह्म को पाने के लिए जंगलों में भटके, कितने लंबे समय तक तपस्या की और उसे पा नहीं सके। और ब्रह्म सृष्टियां किस तरह से परम धाम के चप्पे चप्पे को जानती हैं, एक एक गली को जानती हैं। तो कहते हैं वो हमें, वो बातें जो हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, जो दिल के धनी के गुज वेद थे, जो खिलवत के बारे में, वाहिदत के बारे में, इश्क के बारे में रूहें परम धाम में नहीं जानती थे, वो सब इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जान करके जब रूहें अपने मूल तनों में जागृत होंगी तो इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा जिनको ना ही शुमार, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई शुमार ही नहीं है। जेती चीज जरा कोई खेल में, सो हक हुक्मे चलत हलत चलत। अब जितनी भी चीजें इस खेल में हैं, इस माया के ब्रह्मांड में है, चाहे कुछ भी है, सो हक हुक्मे हलत चलत, वो राज्य के हुक्म से ही क्रिया कर रहा है। हाँ, है वो, यहाँ पर है, सत्ता के रूप में है, वो स्वयं नहीं है यहाँ पर, उसकी सत्ता चलती है, उसका शासन चलता है। कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम उससे भी न्यारा। अब जो रामायण में हम पढ़ते हैं
दशरथ के बेटे राम के बारे में जो बहुत महापुरुष जिन्हें कहा गया है, आदर्श कहा गया है कि किस तरह से वो आदर्श स्थापित किया उन्होंने, हर संबंध को बहुत सही ढंग से निभाया। और एक हमें जो वो रामायण आदर्श सिखाती है, वो परमात्मा नहीं है, वो महान पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा स्थापित करने वाले हैं। वो जो ये क्षर ब्रह्मांड है, जिस प्रकार से विष्णु जी अनेक जन्म लेते हैं, अनेक, तो वो उन्हीं का एक अवतार है। एक राम घट घट में लेटा। अब ये घट घट में कौन लेटा है राम भाई? ये जीव हैं जो आदि नारायण ने बनाए हैं। वो हर एक के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर जीव है। जीव ना हो तो शरीर कुछ कर सकता ही नहीं है। जीव निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। और एक राम का जगत पसारा, एक राम सारे संसार में फैला हुआ है। वो क्या है? अक्षर ब्रह्म। वो उनकी सत्ता का रूप, शासन, उनका आदेश। हाँ, उनका आदेश चलता है, वो सत्ता रूप में यहाँ पर हैं। लेकिन उन्हें पाने के लिए आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी जगह, वो यहाँ मिलने वाला नहीं है। वो मिलेगा तो आपको अंदर ही मिलेगा। एक राम का जगत पसारा, वो अक्षर ब्रह्म है। जो पहला राम था वो कौन है? क्षर, आदि नारायण के जीव, ये क्षर ब्रह्मांड। और दूसरा जो राम है वो हद से पार बेहद का है, वो अक्षर ब्रह्म की सत्ता है। और जो उससे भी न्यारा है, एक राम उससे भी न्यारा, वो कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, जिन्हें गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है। तो कहते हैं किस तरह से सोहक हुक्म में हलत चलत, इस संसार में जो कुछ भी है ना, कहते हैं कि उसके बिना आदेश के, बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सत्य है, ये नहीं कि वो यहाँ पर है, लेकिन उसकी सत्ता है यहाँ पर, शासन है यहाँ पर। तो सब उनके हुक्म से ही सब कुछ क्रियान्वित होता है। सब वस्तुएं, सभी पदार्थ क्रिया करते हैं। सो सुख दिए हक रसनाए, हम केती करें सिफत। अब ये बातें हमें कहाँ से पता लगी? तो सुख दिए हक रसनाए, राज्य की जुबान ने, उनकी रसना ने ये हमें सुख दिए। हम केती करें सिफत, हम इसकी कितनी सिफत करें, कितनी प्रशंसा करें, कितनी महिमा बताएं। तो किस प्रकार से ये जो सारा ब्रह्मांड है वो अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक रूप, जो अव्यक्त में है, वो ही आदि नारायण के रूप में है। और किस तरह से सब उनके आदेश के अनुसार ही चलते हैं। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण लीला राज्य के हुक्म से ही चलती है, उनके हुक्म के ही अधीन है। कहते हैं हम, हाँ, कलाम अल्लाह या हदीसे, शास्त्र पुराण या वेद। कलाम अल्लाह बोलते हैं कुरान को, अल्लाह खुदा, और कलाम बोलते हैं खुदा ने जो बातें कही हैं कुरान में, उसे कलाम बोलते हैं। तो कुरान को बोलेंगे कलाम अल्लाह। जैसे हमारी वाणी में चौपाई होती है, तो ऐसे ही उस वाणी में उनके वचन हैं। और जो उनका, जैसे जो बातें कही गई हैं, अब उन्हें बहुत सरल भाषा में जो कहा गया है वो हदीसें हैं। तो ये जो भी बातें कुरान में कही गई हैं, या हदीसों में कही गई हैं, या अनेक धर्म शास्त्रों में कही गई हैं, या पुराणों में कही गई हैं, या वेदों में कही गई हैं। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, कुरान में, हदीसों में जो बातें कही गई है ना, वो सब क्या है? गुज रूप में है, हक रसना के भेद। ये वाणी राज्य की रचना है, राज्य की जुबान से, यानी कि राज्य जो है धामधनी अक्षरातीत,
वो मामती जी के धाम हृदय में बैठ करके ये वाणी कहलवा रहे हैं। और किस तरह से उनकी जो गुज भेद है ना, वो जो उनके छिपे हुए रहस्य हैं, ये सब सुख लेवे मोमिन। उन सब रहस्यों के सुख कौन लेते हैं? मोमिन, ब्रह्म सृष्टियां। ब्रह्म सृष्टियां ही उन रहस्यों को जानती हैं, उन छुपे हुए वेदों को लेती हैं। खेल किया यही वास्ते, हके सुख दिए जुबान। अब इसीलिए तो खेल बना था, और राजी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें बहुत सुख दिए। जो हम माया में भटक चुके थे, उस पार ब्रह्म की पहचान नहीं थी, धनी से परम धाम में न जाने कितने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था तुम आग पानी पत्थर पूजोगी, और हमने पूजे होंगे। तो कहते हैं किस तरह से, इसीलिए धनी ने ये खेल बनाया, और हमें ये वाणी दे करके हमें अनेक सुख भी दिए, अपनी पहचान भी कराई, अपने घर की पहचान कराई, इस माया की पहचान कराई कि ये माया झूठी है, इसमें छल है, कपट है, इसमें सुख नहीं है, इस माया को छोड़ दो, इस माया में मत पड़ो। धनी ने वाणी में, रास ग्रंथ में शुरू के 5 प्रकरण जो है वो माया के बारे में बताए हैं, और माया से निकलने का तरीका भी बताया है कि इस माया से निकलना कैसे है। अब हम ना निकले तो धनी क्या करे? हम ही तो पड़े हैं माया में, है ना। हम कहते हैं कंबल हमें नहीं छोड़ता, कंबल नहीं छोड़ा या हम कंबल को नहीं छोड़ रहे? हम माया को नहीं छोड़ रहे। जब पता लग गया कि इस माया में सुख नहीं है, ये माया क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, दुख देने वाली है, तो एक रूपो इस माया को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं खेल किया यही वास्ते, हके सुख दिए जुआन। और दामदनी ने इसे, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें कितने सुख दिए। हमें परम धाम की पहचान कराई, अपने अंगों की पहचान कराई, श्रृंगार में डुबोया, शोभा में डुबोया, और किस तरह से चितवनी के माध्यम से दामदनी ने परम धाम के 25 पक्षों में घुमाया। कहते सो मेरी इन जुबान सो क्यों कर वो ये बयान। अब मामती जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि अब बताओ, वो सुख जो परम धाम के सुख हैं, उन सुखों को मैं इस नश्वर ब्रह्मांड के नश्वर तन की नश्वर जीवा से कैसे बयान कर सकती हूँ, कैसे वर्णन कर सकती हूँ? उन सुखों का वर्णन इस नश्वर जीवा से नहीं हो सकता। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन फिर भी यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में उन सुखों का बखान नहीं किया जा सकता, उन सुखों को नहीं जाना जा सकता। ये बयान होसी बीच अर्श के, हम रूहें मिल जासी जब। अब जो ये बयान है, जो ये वर्णन है, या इन बातों की चर्चा है, वो सब कहाँ होगी? परम धाम में, जब हम सब रूहें आपस में मिल जाएंगी। जब हम, देखो जाएंगे तो इकट्ठे, एक एक करके तो कोई रूह जा नहीं सकती, क्योंकि परम धाम से इकट्ठे ही आए थे। लेकिन जब सुरताएं परम धाम में जाएंगी, जीव योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे, तब ये बातें, तब इन बातों की चर्चा होगी। हक जुबान का बेवरा हम लेसी अर्श में तब। तब परम धाम में जो राज्य की जुबान है, उनकी जो माधुर्यता है, उनकी जो वास्तविकता है, उनके दिल में जो प्रेम है, प्रेम को जाहिर करने का माध्यम तो रसना ही है ना, जिह्वा ही है। तो वो सारा बोध हमें किस तरह से परम धाम में जाने पर हो जाएगा। तो इसमें हमें दामदनी की रसना की महिमा का बोध होगा। कब? परम धाम में। जब हम परम धाम, एक तो हम ले सकते हैं अपनी आत्म दृष्टि के द्वारा, हम अपने आत्म चक्षुओं को खोल करके चितवनी के माध्यम से ले सकते हैं, राज्य की मीठी मीठी बातों को सुन सकते हैं, राज्य से मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। और एक सुख हम कब लेंगे? जब हमारी सुरता परम धाम में जाएगी, और फिर हम धनी के उन मीठे शब्दों को सुनेंगे, वो सुख हमें तब प्राप्त होगा। बड़ी बयान बातें कहिए,
सो हक जुबाई दिए इत। अब धामधनी की जीवा ने, उनकी रसना ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा बड़े बयान, क्या बड़े बयान, वो हैं परम धाम के गुज रहस्य, जो परम धाम में रूहें नहीं जानती थी, रूहों को पता नहीं था। तो इसलिए बताया है कि किस तरह से क्योंकि परम धाम में हम कहाँ जानते थे इन बातों को, जो हमें इस वाणी के द्वारा पता लगी। क्योंकि जो खिलवत है, खिलवत में जो रस लेने का, रसास्वादन यानी कि रसा की जो अनुभूति है, उनकी जो बातें कही गई हैं, वो सिर्फ मूल मिलावा ही नहीं है, बल्कि जहां भी एक आशिक है, माशूक है, एकांत स्थान है, उसमें भी एक रूह बैठ करके, देखो कि धनी ने इस माया के ब्रह्मांड में रूहों के दिल को ही खिलवत बनाया, सारा मूल मिलावा उठा करके यहाँ पर ले आए। वो अकेले नहीं आए, सारी नियामतें लेकर के आए। तो किस तरह से जब एक रूह अपने मूल मिलावे में जागृत हो जाएगी, तो वो फिर एक बार तो चितवन के माध्यम से यहाँ बैठ करके सुख लेगी, लेकिन बाद में जब वो जागृत हो जाएगी, तो जैसे वो परम धाम में राज्य के साथ यमुना जी में स्नान करने का, पाट घाट जाने का, कुंज वन में घूमने का, बट पीपल की चौकी में झूलने के जो आनंद रुए लेती थी, उन्हीं आनंद का उन्हें अनुभव होगा। कहते इत बेवरा कर जाए अर्श में, लेसी लज्जत बीच खिलवत। यहाँ तो बेवरा जान लिया, धनी की वाणी से सब बातों की जानकारी मिल गई। जब परम धाम में जाएंगे, जो बातें उस समय पता नहीं थी, अब उनकी लज्जत हमें मूल मिलावे में मिलेगी, जब हम अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे। ए बारीक सुख अर्ज के हक जुबाएं दई न्यामत। कहते हैं ये परम धाम के बहुत छोटे बातें हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें हैं, ये बहुत बारीक बातें हैं। हक जुबाएं दिए न्यामत, ये जो न्यामत है, ये जो निधियां हैं, ये दामदनी ने हमें अपनी रसना से दी हैं, अपनी जुबान से दी हैं। चाहे इंद्रवती जी के धाम हृदय में बैठ के कहलवाया, चाहे रसना श्यामा जी की है, लेकिन रस कौन सा पिला रही है? दामदनी के अंगों के जो गुण हैं, उन गुणों के रस का अनुभव करवा रही है, उन गुणों की अनुभूति करवा रही है। तो कैसे? और न कोई पावही बिना हत निस्बत। चाहे कोई कितना वाणी पढ़ता रहे, कितनी बार पढ़ ले, लेकिन जिसकी धनी से निस्बत नहीं है, जिसका धनी से मूल संबंध नहीं है, वो परम धाम के सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसे परम धाम के सुख प्राप्त नहीं हो सकते, वो नहीं कर सकता प्राप्त। जिसकी धामधनी से मूल निस्बत है, वो ही इन सुखों को पा सकता है। हक रूहों को बुलाए के नजीक बैठाई ले। अब परम धाम में दामधनी ने क्या किया? रूहों को बुलाया, और बुला करके अपने पास बैठा लेते हैं, नजदीक बैठा लेते हैं। ए जाहिर करते हैं रसना, ए जो अंतर का सने। अब जो ये जाहिर करते हैं रसना, ये राज्य की वाणी, वाणी ही उस प्रेम को प्रकट कर रही है। रसना ब्रह्म वाणी है, जो उनकी जिह्वा से निकली है, उनके मुख से निकली है। वो वाणी जो है, वो उस आनंद को, उस प्रेम को प्रकट कर रही है। कौन से सने को? ये जो अंतर का सने। अंतर, अंतर शब्द है, अंदर शब्द नहीं है, समझना अच्छी तरह से। इसमें अंदर शब्द नहीं आया, इसमें कौन सा शब्द आया है? अंतर। अंतर मैंने दूरी, यानी कि जो हमारे पिंड से भी अलग है, ब्रह्मांड से भी परे है, परम धाम या अक्षरातीत, वो धामधनी, उस अक्षरातीत के प्रेम को ये वाणी जाहिर कर रही है, ये वाणी प्रकट कर रही है, जो हमारे से हद और बेहद से पार है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो अंतर, ये अंतर है जो
ये क्षर का ब्रह्मांड और अक्षर का ब्रह्मांड, और बाद में अक्षरधाम, और फिर आगे परम धाम। मानो तो धनी हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है। अगर मान लो हम बात करते हैं परम धाम की, मूल मिलावे की, उस अक्षरातीत की, तो वो हद और बेहद से परे, अक्षरधाम से परे परम धाम में है। और उस परम धाम में वो राज्य हमसे कितना लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने हमें सुख देते हैं। ये सुख हमें इस वाणी के द्वारा पता लग रहे हैं, ये वाणी जाहिर कर रही है। मीठी जुबा बोलत माशूक, रूहें प्यारी आशिक सो। दामदनी अपनी प्यारी रूहों को, जो राज्य को रिझा रही हैं, जो राज्य से बहुत प्रेम कर रही हैं, ऐसी आशिक रूहों को, जो माशूक है ना, उनके हृदय में जितनी मिठास भरी है, जितनी माधुर्यता भरी है, वो सारी माधुर्यता उन पर उड़ेल देते हैं। जाके बोल चुबे हृदय में। और जब वो इतनी मधुर भाषा में बोलते हैं, इतने अमृतमयी वचनों में बोलते हैं, तो उनके वचन क्या करते हैं, उन रूहों के दिल में चुभ जाते हैं। चुभने का मतलब ये नहीं है कि पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। चुभने का मतलब है वो रूह अपने हृदय में उस रस को ग्रहण कर लेती है, उस रस को पा लेती है, वो उस रस का अनुभव कर लेती है। इसका मतलब ये है, वो उसे अपने हृदय में ग्रहण कर लेती है। प्यारी रसना सो अनेक, प्यारी बातें करे बनाए। अब धामधनी क्या करते हैं, अपनी मीठी जुबान से, अपनी प्यारी रसना से, जो उनके ही अंग हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, उनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करते हैं, बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करते हैं। प्यारे प्यारी रूह बीच में, एक गुण जुबा किने ना गिनाए। इस बीच में जो प्यारे, प्यारे मैंने धामधनी, और प्यारी रूह यानी कि उनकी अंग रूपा रूह ब्रह्मात्मा, अब उस रूह के बीच में और धामधनी के बीच में एक गुण जुबा किने ना गिनाए। इस बातचीत में जो रचना के गुण है ना, उनको कोई भी गिन नहीं सकता। इस रचना में इतने गुण है, इतनी मिठास है, इतनी माधुर्यता है कि उसके गुणों को गिना नहीं जा सकता, उसे कोई भी गिन नहीं सकता कि कितनी। तभी तो कहा है धनी ने मोमिनों के दिल को ही तो अर्श बनाया है। कहा है ना कि किस तरह से राजी मोमिनों के दिल में ही तो बैठे हुए हैं, और किस तरह से रूह जो है अपने रूप, अपने अंतर चक्षुओं से धनी का दीदार करती है, अपने कानों से धनी की मीठी मीठी बातें सुनती है, और फिर किस तरह से राजी से मीठी मीठी बातें करती है। तो कहते हैं जब वो बातें सुनती है, बातें होती हैं, तो राज्य के बीच में और उन रूहों के बीच में जो उस रचना की महत्ता है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। मीठी जुबां, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार। अब धामधनी अक्षरातीत की जुबान बहुत मीठी है, उसमें बहुत मिठास है, माधुर्यता है, मीठे वचन। अब इतनी मीठी जुबान से अगर कोई वचन निकलेंगे तो वचन भी मीठे होंगे। मीठी जुबान से निकले वचन मीठे ही होंगे ना, कड़वे थोड़ी होंगे कोई। कहते हैं मीठा हक, जब राजी मीठे हैं, इतने मीठे हैं, माधुर्यता का सागर उनके अंदर है, इतनी मधुरता उनके अंदर है, और कितना वो रूहों से अपने प्यार करते हैं। हक मीठा रूहों प्यार, राजी का जो रूहों से प्यार है वो भी बहुत मीठा है। राजी भी मीठे हैं, राजी रूहों से प्यार करते हैं, वो भी मीठा है। राजी की रचना भी मीठी है, उन उस रचना से, जुबान से निकलने वाले शब्द भी मीठे हैं। प्यारे प्यारी रूह बीच में, अब ओ सॉरी, मीठी रूह पावे, मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। बहुत गुज रहस्य
छुपा हुआ है इस पंक्ति में, जो मामती जी ने तो राजी को पा लिया, लेकिन हमें वो बता रही है मीठी रूह, एक रूह जिसके अंदर मिठास है, जिसके अंदर माधुर्यता है, वो ही उस परम धाम की मिठास को पा सकती है। अगर अंदर कटुता है, अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उस पार ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता। एक माधुर्यता से भरा हुआ हृदय ही उस माधुर्यता के सागर पार ब्रह्म को पा सकता है। जो मीठा करे विचार, जिसके विचार भी मीठे हो, अगर वो कुछ सोचे उसमें भी कटुता ना हो, उसमें भी मिठास हो, उसमें भी माधुर्यता हो, तो कौन सी रूह धनी को पा सकती है? जिसकी बातें भी मीठी हो और वो किस तरह से अपने अंदर माधुर्यता भर करके अपने मीठे वचनों से धनी को रिझा करके धनी को अपनी बात वश में कर सकती है। माँ कहते ना मीठे वचन जो हैं ये वशीकरण मंत्र हैं, ये दूसरे को किसी को भी वश में करने का एक मंत्र है। किस तरह से मीठा बन के किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, जैसा किसने किया? इंद्रावती जी ने कहा। इंद्रावती जी सिंधी में कह रही है ना कि मैंने धनी को वश में कर लिया है और मैं तुम्हें भी वो मंत्र सिखा रही हूँ। किस तरह से मैंने उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया है, तोता बना के अंदर रखा है, उन्हें मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ। तो उन्होंने सब बताया है किस तरह से, और इसीलिए धनी ने रूहों के दिल को अर्श बनाया है, क्योंकि मोमिनों का दिल बहुत कोमल है, उसमें कोमलता है, माधुर्यता है, और बिना कोमलता और माधुर्यता के कभी भी आत्म की जागृति नहीं हो सकती, आत्मा जागृत नहीं हो सकती, और ना ही परम धाम की उस मिठास का वो रूह अनुभव कर सकती है, वो रूह रस ले सकती है। प्यारी खिलवत में प्यारी रसना, होत वचन कदीम। कदीम और दायम, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ वाले हैं। दायम का अर्थ भी है अनादिकाल से, और कदीम का अर्थ भी है अनादिकाल से। अब जो खिलवत है, प्यारी खिलवत का है, परम धाम में जो हमारा मूल मिला हुआ है, जहाँ राजी श्यामा जी सखियां सब बैठती हैं, उस प्यारी खिलवत में, राजी में, श्यामा जी में और सखियों के बीच में क्या होता है? कदीम। कदीम मैंने अनादिकाल से ये बात होती रहती है, चलती रहती है। सो इन जुबा प्यार क्यों कहूं, जो हक हादी रुए हलीम। सो इन जुबा, अब इंद्रावती जी कह रही है मैं अपनी इन जुबा से राजी और श्यामा जी और सखियों की उन प्यारी बातों को जो उनके बीच में होती हैं वो कैसे कहूं, क्योंकि जो हक हादी रुए हलीम, हक में, हादी श्यामा जी में, और रूहों में, हलीम मैंने प्रेम से भरी हुई मीठी बातें जो होती रहती हैं, मैं उन्हें इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, जो उन सबके बीच में बहुत प्यारी प्यारी बातें होती हैं। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। अब कहते हैं सब अंग जिनके इश्क के, जो धामधनी है ना, जो हमारे प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत है, उनके अंग जो है ना उनमें प्रेम भरा हुआ है, इश्क ही इश्क भरा हुआ है। तिनकी कैसी होसी जुबान, तो उनकी जुबान कैसी होगी जिनके दिल में इतना इश्क भरा है, तो जुबान से वो इश्क ही निकलेगा ना, वो प्रेम ही निकलेगा ना, जो दिल में है वही बाहर प्रकट होता है। अर्श रूहें जाने जागृत, जो रहे सदा कदमों सुभान। जो अपने सुभान प्राण प्रीतम के चरणों में बैठी हुई ब्रह्मात्माएं हैं, रूहें हैं, जो जागृत रूहें हैं, जो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जाग चुकी हैं, वो जो जिनके मूलधन
परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं, वो ही इस बात को जान सकते हैं। मेरी रूह देखे सहूर कर, जाके नक्शग लग इश्क। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो मेरी आत्म है, सहूर करना क्या होता है? सहूर होता है चिंतन करना, चितवनी के द्वारा देखना। तो कहते हैं मेरी रूह जो है वो चितवनी के द्वारा धामधनी की नख से शिक तक की शोभा को देख रही है। कहते हैं जाके नख शिक लग इश्क, कि नाखून से लेकर के शिक तक यानी कि सिर तक सभी अंगों में इश्क भरा है, सभी अंगों में इश्क छलक रहा है। धनी किस तरह से रूहों को इश्क का जाम पिलाना चाहते हैं। धनी को इश्क भाता है और धनी रूहों को इश्क देना चाहते हैं, लेकिन रूहें ही लेना नहीं चाहती। जुबा कैसी तिन होई सी, जिनके अंगों में इश्क ही भरा है। तो अभी इंद्रावती जी कहती हैं कि उनकी जुबान कैसी होगी? जुबान से प्रेममय शब्द ही निकलेंगे ना, जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर प्रकट होता है। वाणी बका अर्स हक, जो परम धाम में राजी हैं, उनकी वाणी जो है, उनकी रसना है, तो उनकी रसना और उससे जो प्रकट होने वाली वाणी है, उस रसना से जो ये ब्रह्म वाणी है, उसमें कितनी प्रेम भरी मिठास होगी, कितना प्रेम भरा होगा। तो किस तरह से इंद्रावती, अब इंद्रावती बता रही है कि मेरी रूह तो देख रही है चितवनी में, तुम भी देखो, चितवनी करो। मैं कितना वर्णन करूं और कितना वर्णन करूं, अब तुम चितवन करके देखो। राज्य के नख से शिक तक की श्रृंगार का, उनकी शोभा का, क्या ना, श्रृंगार किया सब दुल्ले, सब वस्त्र और बोखन। राज्य ने तो अपने वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार किया हुआ है। देखन कीट और इत है, यही माया का ब्रह्मांड है। यही बैठ करके ही हम उस शोभा श्रृंगार को देख सकते हैं, उस शोभा श्रृंगार में डूब सकते हैं। तो हमें इंद्रावती जी कह रही है कि तुम भी चितवन करके राज्य के नख से शिक तक के श्रृंगार की शोभा में डूबो, और शोभा में डूब करके जो उनके अंगों में इश्क है, जो उनकी वाणी से टपक रहा है, किस तरह से वो अपने सभी रूहों को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जाम के जाम पिला रहे हैं। इश्क के जाम रूहों के दिल में भरे जा रहे हैं प्यालों को। तो कैसे हमें इंद्रावती ने बताया है कि हमें उस अखंड परम धाम की जो धामधनी है, उनकी अखंड रसना के सुखों को चितवनी के माध्यम से जानना चाहिए। तो इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। मेरी रूह देखे सहूर कर, जाके नक्शिक लग इश्क, जुबा कैसी तिन होई सी, और वाणी बका अर्स हक, और वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ